स्टूडेंट्स, हमारे कल कुछ बर्थ कंट्रोल मेजर्स हुए थे, टेम्पररी कंट्रोल मेजर्स मीन्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अभी बच्चे हुए हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है मैकेनिकल मीन्स और बैरियर मेथड्स, मतलब स्पर्म्स और ओवम के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें रखना है कि जो एक दूसरे तक ना पहुंच पाए और फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो, मतलब रोक दिया जाए। इस तरह की मैकेनिकल मीन्स कुछ साधन यूज कर रहे हैं। तो एक सबसे वेल एक्सेप्टेड और मोस्ट रिलायबल एज कंपेयर टू अदर्स दैट इज कंडोम। निरोध हा शब्द तुम्हें ऐकला असेल। निरोध ये एक नाम है उसका, को रोकने वाला। तो ये फ्री मिलता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट के तरफ से। ये गवर्नमेंट का एक आरसीएच प्रोग्राम के अंडर में आता है और अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम होते हैं, जो मेडिकल स्टोर से लोग पैसे देके भी ले सकते हैं। ये जिन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, फिर भी फैमिली प्लानिंग होना जरूरी है उनके लिए करके निरोध ये फ्री में भी हॉस्पिटल में मिलता है। ये एक तरह का कंडोम ही है। यस, ये रबर का बना हुआ होता है, एक कवर, वो पूरा फोल्ड किया होता है। आप लोग पिक्चर्स, आप लोग अभी एंड्रॉयड मोबाइल याद कर ही रहे हैं तो सर्च कर लेना, उसके चित्र देख लेना, बुक में भी कुछ दिए हैं। ओके, तो ये मेल के लिए और फीमेल के लिए दो तरह के कंडोम्स आते हैं। तो ये निरोध जो हम फ्री मिलता है वो मेल के लिए मिलता है हॉस्पिटल में। अभी तक फीमेल्स के लिए होगा फ्री देना बंद कर दिए, अब अभी तक नहीं है, बंद कर दिए मतलब चालू नहीं हुआ। तो ये जो है मेल और फीमेल कंडोम दोनों होते। तो मेल के लिए स्पेशली जो ज़्यादातर यूज होता है वो उसके पेनिस पर चढ़ाया जाता है। आप समझो किसी फुगे को ऐसे गुंडरी करके रखोगे और उसकी जो ऊपर की फुगे की जो रिंग रहती है वो बाहर आएंगी और फिर उसको खोल देंगे तो पूरा फुगा लंबा हो जाएगा। तो जैसे वो फुगा है वैसे वो लंबा निकलता है बाहर, ये निरोध खोलने के बाद। तो चढ़ाते वक्त ही गुंडी जो होती है वो पेनिस पर चढ़ाकर फिर वो उसकी जो रिंग होती है फुगे की, जैसे माउथ के पास जो रिंग होती है उसको खींचा जाता है पीछे की तरफ, मतलब पेनिस के ऊपर के साइड में वो रिंग आएंगी, नीचे के साइड में बाकी पार्ट। इस तरह के सेक्स एक्टिविटी के पहले ही इसको पेनिस के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, ताकि क्या होगा कि जब पेनिस वजाइना में जाएगा और कोइटस जो निकलेगा वो कोइटस ये कंडोम में रहेगा। ये कोइटस कंडोम में रहने की वजह से स्पर्म्स बाहर तो आएंगे लेकिन वजाइना में नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, और वजाइना में नहीं पहुंचेंगे तो आगे यूटेरस में या ओविडक्ट में जाके ओवम तक नहीं पहुंच पाएंगे। देयर इज नो कॉन्टैक्ट ऑफ ओवम एंड स्पर्म, ऑफ कोर्स देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। ये सबसे ज़्यादा रिलायबल और सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला है, क्योंकि बाकी मेथड से ये साइड इफेक्ट्स भी कम है। ऊपर से इसका फर्टिलाइजेशन रोकने का, मतलब प्रेगनेंसी अवॉइड करने का भी काम हो रहा है, प्रिवेंट करने का काम हो रहा है। उसके साथ साथ जो सेक्सुअल डिसीजेस है, जिनको एसटीडी बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रैक्ट डिसीजेस, हमारे सेक्सुअल ट्रैक्ट को होने वाले जो डिसीजेस है वो बहुत बार ऐसा होता है कि एक तो गंदगी की वजह से, गंदे कपड़े यूज करने की वजह से भी हो सकता है, सफाई ना करने की वजह से हो सकता है, उसके साथ साथ सेक्स एक्टिविटी की वजह से भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकते हैं, मतलब मेल से फीमेल या फीमेल से मेल में। तो ये भी यहाँ रोका जा सकता है, क्योंकि डायरेक्टली कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वजाइना और पेनिस के बीच में भी ये क्या है, कंडोम का रबर शीथ है। तो कोई भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ट्रांसफर नहीं होगा, जैसे स्पर्म नहीं होंगे। इसलिए एसटीडीज में सेक्सुअल ट्रैक्ट डिसीजेस, उसमें एक प्रकार एड्स जो वेल नोन है, ये भी नहीं फैलता, मतलब एक से दूसरे को नहीं होगा। ये दोनों पर्पज के हिसाब से ये कंडोम ज़्यादा रिलायबल है। लेकिन फिर से याद रखो कि कंडोम ही खाली एसटीडी और एड्स को रोक सेफगार्ड है, बाकी वाले जो बर्थ कंट्रोल मेजर्स है वो नहीं, ध्यान में रखना। नहीं तो बहुत बार बर्थ कंट्रोल मेजर्स यहाँ पे कंडोम एसटीडी और एड्स को रोकता है तो बाकी भी बर्थ कंट्रोल मेजर्स उसमें पकड़ लेते हैं कुछ लोग ना,
सिर्फ ये एक ही है कि जो फर्टिलाइजेशन मतलब प्रेगनेंसी भी रोक रहा है और ऊपर से एसटीडी और एड्स को भी रोक रहा है, बाकी वाले नहीं। ये बार बार ध्यान में रखना। यस, सेकंड टाइप का ये है डायफ्राम। डायफ्राम मतलब दो के, डाई का मतलब दो के बीच में पार्टीशन। यस, तो यहाँ भी सर्विकल कैप्स और छोटी सी ट्यूब, उसको वाल्स बोलते हैं, ये सर्विक्स रीजन में, ये फीमेल के लिए यूज करने वाला है। तो फीमेल के सर्विक्स में कंडोम अगर रहेगा तो वो वजाइना में डाला जाता है, लेकिन बहुत कम यूज होता है फीमेल्स में, लेकिन ये सर्विकल कैप्स ये फीमेल के यूटेरस का सर्विक्स, आपको याद है सर्विक्स? यस, वहाँ पे फिट किया जाता है। ये सेक्स एक्टिविटी के पहले ही यूज किया जाता है और सेक्स एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद कम से कम 6 घंटा वहीं पे रहने दिया जाता है, ताकि वजाइना की वॉल में चिपके हुए कोई भी स्पर्म्स अंदर ना जा पाए। मतलब यूटेरस और वजाइना के बीच में ये क्या हो गया, पार्टीशन, तो अपने आप ही जाने का मार्ग बंद हो गया। स्पर्म्स कैन नॉट एंटर इन द स्पर्म्स। ये भी रबर और प्लास्टिक से बना होता है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा मतलब अंदर, यूटेराइन मीन्स यूटेरस में, डिवाइस में साधन, आयोडीज, अलग अलग तरह के ये साधन है। इसमें रबर प्लास्टिक एक साधन होता है, उसके साथ साथ दूसरा एक फैक्टर होता है जो स्पर्म्स को मार भी सकता है, या फिर अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन रोकेगा, इम्प्लांटेशन होने नहीं देगा, क्योंकि यूटेरस की एंडोमेट्रियम जो है मीन्स अंदर वाली वॉल, उसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका जो थिकनिंग होना चाहिए वो नहीं होगा, उसमें जो सिक्रेशन होना चाहिए वो नहीं होगा। तो एक तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा, क्योंकि रास्ते में स्पर्म और ओवम के मीटिंग होने के लिए बैरियर्स है। लेकिन अगर स्पर्म पहुंच भी गया ओवम तक, फर्टिलाइजेशन हो भी गया, तो वो इम्प्लांट एम्ब्रियो नहीं हो पाएगा। मतलब यूटेरस में आने के बाद इम्प्लांटेशन रुकेगा, तो अपने आप ही वो गर्भ मतलब डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या हो जाएगा, डेवलप ना होने की वजह से, आगे ना बढ़ने की वजह से वो फिर निकल जाएगा सर्विक्स टू वजाइना और वजाइना से बाहर अपने आप एमसी के समय निकल जाएगा अर्ली स्टेज में। इस तरह से फर्टिलाइजेशन या फिर नॉट मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, इस तरह से ये आयोडीन की वजह से होते हैं। इनके अलग अलग नाम दिए हैं यहाँ पे, लिपिड लूप, कॉपर रिलीजिंग, आयोडीन कॉपर रिलीजिंग, इसमें प्लास्टिक के साथ कॉपर का ऑयल लगा रहता है। वो कॉपर आपको मालूम है जंतु मारता है बोलते हैं, उससे कॉपर निकलते रहता है, उसकी वजह से स्पर्म्स मर जाते हैं या फिर एम्ब्रियो को बढ़ने नहीं देते हैं। लिपिड लूप, ये इसका शेप का, जैसे ये आप लोग देख लेना, शेप्स खाली नाम याद रखना है, उतना डिटेल में। ये इस तरह से कुछ लूप्स ऐसी भी होती है कि जो हार्मोन रिलीज करते हैं, मतलब वो इस तरह की कैप बनी रहती है, टी के आकार के, अलग अलग ऐसे कॉइल के आकार के, और उसके अंदर हार्मोन्स होते हैं। तो उसमें से हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं, जो हार्मोन्स प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं होने देते, प्रेगनेंसी नहीं होने देते। समझ में आ रहा है? या फिर क्या बोलेंगे आप, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगे। तो इस वजह से अपने आप ही वो हार्मोन्स की लेवल वहाँ पे इस तरह की रहती कि वो कंफ्यूज कर देती कि उसमें ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो आगे की प्रोसेस ओवुलेशन वगैरह नहीं होता। ओवुलेशन नहीं होगा तो अपने आप फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मीन्स इट मेक्स कंफ्यूजन। प्लास्टिक डबल एस लूप, ये सभी लूप्स का एक ही रीजन है, एक तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देना, मीन्स स्पर्म को मार डालना है, स्पर्म को ओवम तक नहीं पहुंचने देना है, या फिर यूटेरस में एंडोमेट्रियम को डेवलप नहीं होने देना है जितनी उसको एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, या फिर एंडोमेट्रियम का सिक्रेशन होने नहीं देना ताकि वो प्रेगनेंसी मेंटेन ना कर सके। इस तरह से अपने आप ही वो अर्ली कंडीशन में एम्ब्रियो निकल जाएगा या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसके अलग अलग शेप के लूप्स आते हैं, वो भी आप सर्च करोगे डायग्राम देखने के लिए। एग्जाम में डायग्राम्स नहीं आते, बुक्स में जो दिए हैं उसके खाली आपको याद रखना है। अगर पेपर दिए तो डायग्राम बनाने के लिए नहीं आते, डायग्राम अगर पेपर में दिए रहे तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए काम आएगा। देन ये सभी हो गए मैकेनिकल
बर्थ कंट्रोल मेजर्स। लेकिन इनके कुछ ड्रॉबैक्स ये ध्यान में रखना है कि हर जो आर्टिफिशियल मेथड है उसमें 100% सेफ नहीं होता। जैसे कंडोम ज़्यादा से ज़्यादा सेफ है बोला है, फिर भी अगर कंडोम गलत तरीके से यूज हुआ तो कंडोम का यूज एक ही बार करके उसको यूज एंड थ्रो वाला मेथड होता है, उसको प्रॉपर भी थ्रो कर देना चाहिए। अगर कंडोम यूज करते वक्त एक्सपायरी डेट वाला यूज किए, क्योंकि कंडोम भी अलग अलग कंपनी से बनते हैं, उसके अंदर एक लब्रिकेटिंग मटेरियल लगा रहता है ग्रीस के समान, वो अगर नहीं है तो भी वो फिसल जाता है। अगर बीच में ही सेक्स एक्टिविटी कंप्लीट होने के पहले अगर ये निकल गया है तो कुछ स्पर्म्स बाहर निकल जाएंगे तो धोखा हो सकता है। अगर लीकेज हो, आपको मालूम है फुग्गा फूटता तो है लेकिन कुछ देर के बाद हवा निकल जाती है, मतलब ऐसा बारीक जनरली होता नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता हो जाए, एक हाथ लीकेज रहा तो ही प्रॉब्लम आता है, क्योंकि स्पर्म बहुत माइक्रो होते हैं। इस तरह से ये इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस या डायफ्राम में या कंडोम में तो एक ही कारण हो सकता है, फिसल सकता है वो जगह से। लेकिन इंट्रायूटेराइन डिवाइस से साइड इफेक्ट्स बहुत हैं, क्योंकि कभी कभी ये अपने आप निकल जाती जो लेडीज़ को पता भी नहीं चलती, मतलब उसमें फिट नहीं हो पाती, क्योंकि फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी में सूट करेगा इसके नहीं। अगर वहाँ फिट रहेगी तो कुछ लोगों को ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग की वजह से तकलीफ होती है, तो उन लोगों को वो सूट नहीं करती, या फिर वो जगह से निकल गई तो पता नहीं चले, और लेडीज अगर अवेयर नहीं है वो बीच बीच में उसका थोड़ा सा रस्सी का पार्ट नीचे वजाना में आया रहता है, वो चेक करते रहना पड़ता है। वो अगर आगे निकल गई कुछ कारण से तो यूटेरस को डैमेज हो सकता है। इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट्स है इस तरह से। लेकिन ये लॉन्ग लास्ट है, मतलब 1 साल वाला या 3 से 4 साल वाला भी उसका कहते लॉन्ग लास्टिंग, मतलब उसका उपयोग होने वाली भी मेथड है। तो ज़्यादातर फीमेल्स के लिए ये यूज़ किया जाता है। टेम्पररी करना है तो कंडम करते हैं, 1 टाइम करना है तो इस तरह से इनके कुछ फायदे कुछ नुकसान, जैसी ज़रूरत है ये करने, ये दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल।